हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं परंपरा कॉमिक सीरीज की एक कॉमिक्स अजूबे। तो चलिए दोस्तों, इस कॉमिक को शुरू करते हैं। अंधकार, वीरानगी, सन्नाटा और दांतों को किटकिटा देने वाली भयानक ठंड का साम्राज्य था इस कब्रिस्तान में। यहाँ हर तरफ सिर्फ खौफ और दहशत ही विराजमान थी। रात्रि के सन्नाटे को एक साया साय साय खट भंग कर रहा था। खट खट। तभी टन, यह आवाज सुनसान वातावरण में प्रतिध्वनि होती चली गई। साया विद्युत गति से एक ओर सरक गया, लेकिन इस आवाज से कब्रिस्तान के चौकीदार की नींद उचट गई थी। टन टन। सर्दी से ठिठुरते कपकपाते हाथों में लालटेन थामे वह बाहर की ओर लपका। कौन है, कौन है? साई के हाथों ने हरकत की और छनाक। ओ, चौकीदार का दिल धड़कने लगा। कौन है? उधर उधर सामने आओ वरना। लेकिन बाकी के शब्द उसके हलक में अटक कर रह गए। या ओ, थम ओ, पर तुरंत ही उछलकर खड़ा हो गया और साय साय ने भी गजब की फुर्ती का परिचय दिया। उफ। बूढ़ा चौकीदार अपनी झोंक में गिरता चला गया। आई धाम। जबकि साया खाक। अगले ही पल मौत चौकीदार की आंखों के सामने थी। हा 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 हा। नहीं, मुझे मत मारो, रहम। रहम की भीख मांग रहा था चौकीदार का थरथराता स्वर। लेकिन शायद ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी साई के क्रूर दिल में। फचाक। कुछ ही पलों में चौकीदार का शरीर मुर्दा हो चुका था। फिर साया बड़े इत्मीनान से अपने बोरे में कुछ भरकर रात के धुंधलके में खो गया। सुबह 10 बजे स्टेट बैंक के अहाते में। ए बच्चों, कहाँ को से आ रहे हो? जानते नहीं है बैंक है? अंकल, हम बैंक लूटने आए हैं। सुनकर गार्ड उछल पड़ा। क्या? फिर एकाएक उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। है मजाक करते हो मुझसे क्या? नहीं, सॉरी। नहीं अंकल, हम सचमुच बैंक ही लूटने आए हैं। उन बच्चों की शक्ल की भयानकता देख गार्ड होश खो बैठा। तत्पश्चात अगले पल वहां मौजूद लोगों के छक्के छूट गए। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना आए, हम बैंक लूटने आए हैं। मैं मैनेजर के कमरे में जाता हूँ। क्रोध में क्लर्क झुंझलाया। अरे चपरासी, भगाओ इन बच्चों को। खीसे ने बोलता एक चपरासी आगे बढ़ा। साहब, लगता है ये बच्चा लोग बैंक लूटने का खेल खेलने आया है। ए बच्चा लोगो, चलो बाहर, यह खेल खेलने की जगह नहीं है। उई खटा। मगर ई का तो कान लंबा हुई जा रहा है। जब तक कान नहीं छोड़ोगे यह लंबा होता रहेगा। तभी आई चटाक। पल भर में ही चपरासी के होश गुम हो गए। सभी की आंखें हैरत सभी की आंखों में हैरत नाच चुकी। अरे, उस बच्चे ने चपरासी को बेहोश कर दिया। विनय, प्रमोद, यहाँ आओ, हम इन शैतान बच्चों की अकल ठीक कर दें। दोनों क्लर्क दौड़ते हुए आए और मदन, इन्हें पकड़ लो। 2-2 घंटे मुर्गा बनाकर ही छोड़ूंगा। तभी ये क्या हो रहा है इनको? इनकी तो शक्ल बदल रही है। अब लोगों के सामने बच्चे नहीं, खौफनाक आकृतियां खड़ी थी, जिनकी भेड़ियों जैसी गुर्राहट दिल में दहशत जगा रही थी। ग्रर, ग्रर। तभी ग्रर, आ! और विनय, ये प्रमोद को नोच रहे, इन्हें रोको। हिम्मत बटोर कर विनय आगे बढ़ा। शैतानों, छोड़ो इसे। ग्रर। और फिर भागो, वरना ये हम पर भी हमला कर देंगे। भागो। उफ। कुछ ही पलों में बैंक में मौत का सन्नाटा छा गया। लेकिन इधर बचाओ। और फिर इधर बैंक प्रबंधक के कक्ष में। बैंक लूटने आए हो?
कच्ची तक तो बांधनी आती नहीं, लेकिन हमें डराना आता है। अगले ही पर बाप रे, दहशत के मारे पैंटी गीली हुई मैनेजर की, टप टप टप, जबकि नन्हा शैतान। फिर कुछ ही देर बाद, हे अंकल, अगर आप हमें बैंक का सारा पैसा ना देते तो हम आपको भी मारकर खा जाते। ओ, सबसे ज्यादा वह महिला हैरान हुई जो अभी अभी अंदर आई थी। ए राजू, मेरे लाल। ममता भरी बाहें फैला कर वह महिला आगे बढ़ी और, राजू, राजू मेरे बच्चे। मैं राजू नहीं हूं, छोड़ो मुझे। अब महिला ने राजू का हाथ ना छोड़ा तो आई, फिर देखते ही देखते वे गायब हो गए। अरे कहां गए वे? अभी तो यहीं थे। ओ पुलिस को बुलाओ, बैंक लूट लिया गया। 15 मिनट बाद, इंस्पेक्टर साहब, 50 लाख रुपए लुट गए। वे लूट ले गए वे शैतान अजूबे, और 4 बैंक कर्मियों की हत्या भी कर दी। पहले तो वे साधारण से बच्चे लगे, लेकिन बाद में उनकी शक्लें अचानक हिंसक जानवरों की तरह हो गई। ओ माय गॉड। हाँ इंस्पेक्टर साहब, तभी तो वे देखते ही देखते गायब हो गए। सर, मुझे तो कोई आत्मा वात्मा का चक्कर लगता है। शट अप, मैं नहीं मानता इन तकहीन सी बातों को। तभी, मैडम, आप क्यों आंसू बहा रही हैं? महिला ने जो कुछ बताया उसे सुनकर, क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, उन बच्चों में मेरा भी एक बच्चा था, राजू। रोको, रोका नहीं आपने उसे? रोकती कैसे, वह तो मुझे पहचान भी नहीं रहा था। और फिर उस मरे हुए भी तो 2 महीने बीत चुके हैं। महिला के शब्दों ने बम जैसा काम किया। क्या आपका बच्चा मर चुका है? इंस्पेक्टर नरेन के दिमाग में कई प्रश्न कुलबुलाने लगे। एक बच्चा जो 2 महीने पहले मर चुका है, आज अचानक कैसे जिंदा हो गया? बैंक क्यों लूटा गया? बच्चे ने अपनी माँ को क्यों नहीं पहचाना? लेकिन किसी का भी उत्तर नहीं था उसके पास। आप चिंता ना करें, मैं उन नन्हे अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालूंगा। शाम को जब इंस्पेक्टर नरेन अपने घर पहुंचा, कितनी देर हो गई आपका इंतजार करते, चलिए जल्दी से। मीना, मीना दीदी ने बुलाया है। पापा आ गए, पापा आ गए। शीघ्र ही वे तैयार होकर चल दिए। तुम्हारी मीना दीदी पार्टी किस खुशी में दे रही हैं? उन्होंने कहा था कि सरप्राइज करना चाहती हैं मीना दीदी की पार्टी में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शायद पागल हूँ, ऐसी पागल जिसका बच्चा 7 दिन पहले मर गया हो और वह आज पार्टी दे रही है। तो फिर आप किस खुशी में पार्टी दे रही है मैडम? हाँ, मीना दीदी का 5 वर्षीय बेटा अभी 1 सप्ताह पहले ही तो गुजरा है। सस्पेंस में डूबे थे सबके चेहरे। खुशी की बात यह है कि आज मेरा बेटा जिंदा घर लौट आया है। मीना की बात का किसी को विश्वास नहीं हुआ। क्या मुन्ना जिंदा लौट आया? मैं स्वयं बच्चों को मिट्टी देकर आया था। मैं अभी उसे आप सबके सामने लाती हूँ। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। अरे यहाँ भी नहीं है। फिर पूरे बंगले में उसकी तलाश होने लगी। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना यहाँ था। मुन्ना। मीना की आंखें हैरत से फैल गई। तो तुम यहाँ हो, और ये क्या कर रहे हो बेटा? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, हट सामने से। इसकी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? नहीं नहीं मुन्ना, मैं एक बार तुझे खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती बेटा। फिर देखते ही देखते क्या से क्या बन गया था मुन्ना। मुन्ना। और फिर नहीं, तू मेरा तू मेरा बेटा भी नहीं, तू मेरा बेटा हो भी नहीं सकता। तभी आई धमाक, फिर थर्रा उठा पूरा बंगला। फच। इधर मीना की चीख सुनकर भाग, इसी कमरे में गूंजी थी चीख। इंस्पेक्टर नरेन का लहू जम गया कमरे के अंदर का विभत्स दृश्य देखकर। किसी के कूदने की आवाज, शायद हत्यारा भी खिड़की से बाहर कूदा है। दीदी। और फिर, रुक जा हत्यारे, वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। तभी मुन्ना। टिली लिली अंकल, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। इंस्पेक्टर नरेन ने जो ही आगे कदम बढ़ाना चाहा, अगले पल, ओ माय गॉड, और अगले ही पल, ओह ओह, अनजान मौत के पुतलों से जूझ गया वह जाबाज इंस्पेक्टर। था था, एक इंसान का 5 शैतानों से मुकाबला। अंततः शैतान हावी हो गए। अब ये दरिंदे क्षण भर में मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। भगवान मेरी सहायता कर। ओई। तभी भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली।
ये कैसा चमत्कार है? उसके लहू के पैसे शैतान अजूबे भक 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 भयंकर चित्कार के साथ भस्म हो रहे थे। इंस्पेक्टर नरेन ने पलट कर देखा। तुम ये सब तुमने किया सूरज? हाँ, मीना दीदी ने मुझे भी बुलाया था, पर आने में कुछ देर हो गई, और जब मैंने तुम्हें रास्ते में खतरे से घिरा देखा तो मुझे अपनी तांत्रिक शक्तियां प्रयोग करनी पड़ी। ओह, मगर ये शैतानी आत्मा तुम्हारी शत्रु क्यों बन गई? इंस्पेक्टर नरेन द्वारा सारी बात बताने पर क्या, ओह हे मेरे भगवान, मीना दीदी भी नहीं रही। सूरज, क्या तुम अपनी तांत्रिक शक्तियों से ये ज्ञात कर सकते हो कि वो कौन दुष्ट है जो इन अजीबों को अपने इशारों करना चाह रहा है? ये मैं तभी ज्ञात कर सकता हूँ जब कोई प्रेत ग्रस्त बच्चा मेरे पास हो। ओह, वैसे मैं भी कोशिश करूंगा, और हाँ, यह अभिमंत्रित नींबू अपने पास रख लो। अगर कभी ऐसी स्थिति फिर आ जाए तो इसे जमीन पर पटक देना। धन्यवाद सूरज। शहर के चोर पर स्थित था वह भूता खंडर। उस खंडर में थी नरबख्शी अजूबों की फौज। मेरे नन्हे साथियों, तो मैं अपने रास्ते के हर रुकावट को इतनी बेरहमी से हटाना है कि वह किसी काबिल ही ना रहे। समझ गए ना? जवाब देने के बजाय उनकी जीभें लपलपाने लगी। अगले दिन, अरे पुलिस चौकी के पास आसपास आज कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा। जीप से उतरे इंस्पेक्टर नरेन अंदर की तरफ बढ़ा, मगर चौकी की चौखट पर पांव रखते ही उसे अपने दिल पर हथौड़ा सा बसता प्रतीत हुआ। खून? किसने की इन हवलदारों की हत्या? हमने। अंदर घुसने पर उसका खून जम सा गया। तो तुम अजूबे? तभी अचानक और आज तेरी मौत का दिन आ गया। अगले पल चटाक! शैतानो, तुमने इतनी हत्या कर डाली कि आज मैं तुम्हें गोली मारने से भी नहीं हिचकूंगा। पलक झपकते ही उसकी रिवॉल्वर आग उगलने लगी। धाय 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 धाय। इंस्पेक्टर नरेन का निशाना लाख सही था, मगर वे अजूबे भी बस अजूबे ही थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परंपरा कॉमिक सीरीज की कॉमिक अजूबे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।